हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आज हम बात करने वाले हैं 16वीं शताब्दी के सबसे जालिम बादशाह फिरौन के बारे में। फिरौन कहाँ पैदा हुआ था? फिरौन का असली नाम क्या था? फिरौन के माता-पिता कौन थे? फिरौन ने किससे शादी की थी? फिरौन के कितने बच्चे थे? और फिरौन कब मरा था? और फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना? आज इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरीके के और भी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि फिरौन कहाँ पैदा हुआ था। तो जब हम इतिहास की किताबों में देखते हैं तो इसकी कोई सटीक जानकारी हमारे लिए नहीं मिलती है, उसकी लोकेशन की, उसके जन्म स्थान की, कि फिरौन कहाँ पे पैदा हुआ था। फिरौन का असली नाम क्या था? तो फिरौन का असली जो नाम था वो था तूतन खामन। ये फिरौन का असली नाम था। बात करें फिरौन की तो फिरौन को फिरौन क्यों कहते हैं? तो फिरौन जो है एक टाइटल है। फिरौन जैसे बादशाह, सुल्तान, प्रधानमंत्री, रोम और फारस की गद्दी पर बैठने वाले को कैसर और किसरा लगाते थे। इसी तरह फिरौन की गद्दी पर जो लोग बैठते थे वो फिरौन लगाते थे। तो फिरौन एक टाइटल होता है, इसलिए इसे फिरौन कहा जाता है। और जो सबसे जालिम बादशाह जो था, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है, उसका असली नाम तूतन खामन था। तो ये ध्यान रखें आप। फिरौन के माता पिता कौन थे? तो फिरौन के पिता का नाम आका नातन था और उसकी माँ का जिक्र जो है सही तरीके से इतिहास की किताब में नहीं मिलता है। फिरौन ने किससे शादी की थी? तो फिरौन ने अपनी सगी बहन जिसका नाम अनक सेनामून था, उससे अपनी शादी की थी। पहले के जमाने में सगे भाई बहन शादी कर सकते थे, तो इसलिए, और उस जमाने में गद्दी किसी दूसरे के पास ना जाए इसलिए भी आपस में भाई बहन शादी कर सकते थे। इसलिए फिरौन ने अपनी सगी बहन से शादी की थी जिसका नाम अनख सेनामून था। फिरौन के कितने बच्चे थे? तो फिरौन के 2 बच्चे थे जिनका कि जल्दी इंतकाल हो गया था। और आखिरी क्वेश्चन है कि फिरौन कब मरा था। तो हम जब इतिहास की किताबों को देखते हैं तो उसका कोई सटीक आंसर नहीं मिलता है कि फिरौन कब मरा था। उसकी एक स्टोरी जो है ज्यादा जो हमें सुनने को मिलती है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पीछे पड़े थे और जब फिरौन भाग रहा था, फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम की जब लड़ाई हुई थी, तो फिरौन जो है, फिरौन और उसका लश्कर समुद्र के पानी में डूब के मरा था। इतनी जानकारी हमारे लिए इतिहास से मिलती है। अब बात करते हैं कि फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना। तो इसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। फिरौन के बादशाह बनने के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि फिरौन अस्फान शहर का एक गरीब अत्तार था। उसने कई लोगों से बहुत सारे कर्ज लिए थे और कर्ज न चुकाना पड़े इसलिए अस्फान से भागकर शाम चला गया। लेकिन शाम में उसके पास कोई रोजगार नहीं था, तो रोजगार की तलाश में मिस्र जा पहुंचा। मिस्र में उसने देखा कि तरबूज बहुत ही कम मूल्य के हैं, तो उसके दिमाग में एक विचार आया, इसे शहर में ले जाकर बेचा जाए तो नफे का सौदा होगा। तो वो चुनाचे गांव से बहुत सारे तरबूज लिए और वो वहां से चल दिया शहर तरबूज बेचने के लिए। लेकिन शहर पहुंचते पहुंचते रास्ते में कई जगह उसे चुंगी यानी टैक्स देना पड़ा और फिरौन को हर जगह चुंगी यानी टैक्स देना पड़ा। इस तरह उसके पास शहर पहुंचते पहुंचते केवल एक तरबूज बचा, क्योंकि बाकी तरबूज चुंगी में यानी टैक्स में चले गए थे। अब फिरौन समझ चुका था कि इस मुल्क यानी मिस्र में कोई भी शाही इंतजाम नहीं है, साथ ही कोई भी चाहे शाही अफसर बनकर माल वसूल कर सकता है, कोई भी शाही अफसर बन सकता है। मिस्र में उस समय महामारी बीमारी फैली हुई थी
जिसकी वजह से अधिक संख्या में लोग मर रहे थे और फिरौन ने इसका फायदा लिया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया। जब कोई मुर्दा लेकर कब्रिस्तान में आता तो उससे कहता, मैं एक शाही अफसर हूँ, मुर्दों पर 5 दिरहम का टैक्स लगा हुआ है, मुझे 5 दिरहम दो, फिर दफन करो। इस तरीके से उसने कुछ ही समय में बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से कोई बड़ा आदमी दफन करने के लिए लाया गया तो फिरौन इस बड़े आदमी के वारिसों से भी पैसे की मांग करने लगा, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले, बल्कि फिरौन को गिरफ्तार करके बादशाह तक पहुंचा दिया गया और बादशाह को पूरा वाकया बताया गया। तो बादशाह ने पूछा, तुम्हें कब्रिस्तान पर किसने मुकर्रर किया था? फिरौन ने जवाब में कहा, मुझे आप तक पहुंचना था, इसलिए यह बहाना बनाया। मैं आपको खबर करना चाहता था कि आपके मुल्क में बहुत ही खराब हालात हैं। मैंने 3 महीने के समय में जुल्म के साथ इतना सारा माल इकट्ठा कर लिया है। आपको खबर है कि दूसरे हुक्काम यानी बड़े अफसर क्या कुछ करते होंगे। और यह कह कर अपना सारा माल बादशाह के आगे डाल दिया। फिरौन ने कहा, अगर आप इंतजाम मेरे हवाले कर दें तो मैं आपका मुल्क दुरुस्त कर दूंगा। बादशाह को फिरौन की यह बात बहुत ही पसंद आई। फिर बादशाह ने फिरौन को एक छोटा सा ओहदा उसे चेक करने के लिए दे दिया। फिरौन ने भी बादशाह और आवाम को खुश करने के लिए अच्छे अच्छे तरीके इख्तियार किए। सिलसिला धीरे धीरे चला और एक दिन फिरौन को तमाम लश्कर का अफसर बना दिया गया। जब मुल्क मिस्र का बादशाह मरा तो वहां की आवाम ने फिरौन को तख्त पर बैठा दिया। इस तरह से फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से जो फिरौन है वो मिस्र का बादशाह बना था और उससे संबंधित जो कुछ जरूरी सवाल थे वो आपको हमने इस वीडियो में बताए। इसकी एक पूरी सीरीज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें फिरौन से संबंधित उससे रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।